हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल @हीराबा3030। तो आप कैसे हैं? आई होप सही होंगे। मैं भी बिल्कुल सही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, तो उसी पर मैंने एक बहुत छोटा सा ब्लॉग तैयार किया। सारे उसके फ़ोटोज़ का कलेक्शन किया है, तो इसमें आप देख सकते हैं अंत तक पूरे मेरी बेटी इस ब्लॉग में किस तरह से मैंने अपनी बेटी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने का प्रयास किया है फ़ोटो कलेक्शन द्वारा। तो इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो लीजिए, पेश है आपके सामने नहीं, बर्थडे वो इंस्टा पे डलेगा सेलिब्रेशन। प्रॉपर। अरे ये लोग आ रहे हैं। हाँ चलो यार, इधर भी थोड़ा ग्राफर जी यहाँ आप। तो गाइज, इन कलेक्शन में मैंने अपनी बेटी के हर मोमेंट को की फ़ोटोज़ को कलेक्ट किया है। ये इसकी शादी की फ़ोटोज़ हैं, एक से एक बेहतरीन फ़ोटोज़। ये ममता फ़ोटोग्राफ़ी द्वारा फ़ोटोग्राफ़ी की गई है। तो वो कलेक्शन है, देख सकते हैं आप। बेटी का मेरी बेटी का जो ड्रेसिंग सेंस है बहुत ही बेहतर। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा तुमको, मैं चुरा लूंगा तुमसे, दिल में छुपा लूंगा। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा। मेरे और उसमें बिल्कुल डिफरेंस है। ये इसके हल्दी की फ़ोटोज़ हैं और ये हमारे जमाई हैं और ये बेटी। ये सब हल्दी की फ़ोटोज़ हैं। इसमें ये मेरी माताजी और मेरी बुआ जी दिखाई दे रही, जो इसके इनके हल्दी लगा रही हैं। और ये मैं हूँ और ये मेरी शिक्षिका साथी है, मेरी पनेरू। तो ये सज धज के मैं जरा बन ठन के बाण चलाऊंगी नैनन से, आई ना सरा निहार दो खुद अपनी। देखिए, शादी के दिन का ये है इसका। और ये संगीत के समय की फ़ोटोज़ है। कैंडिड फ़ोटोज़ इसमें ली गई थी। तो मतलब कैंडिड फ़ोटो कहते मतलब जैसे हैं वैसा ही उसमें आता है, उसे कहा जाता है। मैंने तो सब शादी के दिन ही सुना, मतलब बच्चों द्वारा ही, क्योंकि बच्चों ने ये जो करने के लिए कहा वो मैंने किया। ये मेहंदी और ये विदाई के समय की फ़ोटो है। ये इसके चाचा जी और उनका बेटा है। और ये फिर हल्दी की फ़ोटो। देखिए, एक से एक कलेक्शन आपको इसमें मिलेंगे। बेटी ने जब जो चाहा, मैंने अपनी क्षमता अनुसार वो करने का प्रयास किया है। तो जो इसकी शादी में जो भी चीज़ें हुई हैं, वो भी इसकी उस सारी इच्छाएं उसमें लगभग पूरी हुई होंगी, हमारी जो क्षमता है उसके अकॉर्डिंग। ये देखिए, इस फ़ोटो में कितनी बेहतरीन लग रही हैं। और ये मेरे पतिदेव और मैं हल्दी लगा रहे हैं। हल्दी का कार्यक्रम भी बहुत ही बेहतरीन हुआ। जो भी उस में शामिल थे उन्हें मतलब बहुत पसंद आया। तो उन्हीं कलेक्शनों को मैं आपको बेटी के बर्थडे के दिन दिखाने का प्रयास कर रही हूँ, ताकि इस ब्लॉग में आप लोग देख सकें। जो भी मेरे साथी जिनको मैंने इनवाइट किया था पर वो पहुँच नहीं पाए, क्योंकि कई कारण हो सकते हैं ना पहुँचने के, और कई पहुँचे भी हैं मेरे साथी मेरी बेटी की शादी में। मैं हमेशा याद करूँगी उन दोस्तों का, हृदय से धन्यवाद भी अदा करूँगी। हमेशा उनके आभारी रहूँगी कि उन्होंने मेरी बेटी को अपना समझा और उसकी शादी में आए। और जो नहीं आ पाए उनका भी आभार है। कुछ कारण रहा होगा जो नहीं आए होंगे, लेकिन वंचित रह गए उस प्रोग्राम को देखने से। उसका शायद उनको बाद में थोड़ा सा वो हो रहा होगा कि हम शामिल हो पाते। तो ये सब हल्दी के प्रोग्राम हैं। और ये शादी के दिन का सबसे बेहतरीन पोज जो मुझे लगा वो इसका है लगा। ये है शादी के दिन का ही है। ये थोड़ा सा डार्क अंधेरे के समय दिख रहा है। और ये है जयमाला से पहले का, जयमाला जब होने जा रही थी उससे पहले। ये देखिए, हम लोग लेकर आ रहे हैं बेटी को और वो पोजेस हैं। ये देखिए, आप स्वयं देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना फ़ोटोग्राफी करने वाला भी कितना बेहतरीन है। और जिसकी फ़ोटो खींची गई है वो तो आपके सामने है ही। मैं क्या तारीफ़ करूं, आप खुद उसकी तारीफ़ देखकर करेंगे। तो एक एक फ़ोटो को मैंने कलेक्ट किया है और आज उसके बर्थडे 23 अक्टूबर के दिन उसका एक छोटा सा ब्लॉग आपके सामने प्रस्तुत किया। और ये है महिला संगीत की फ़ोटोज़। ये इसमें
बेटी है, ये इस ड्रेस को चेक कर रही है। ये तो हमारे घर का ही है कि मतलब ये महिला संगीत के दिन पहनना है तो कैसा लगेगा। तो ये है साड़ी का लुक मेरी बेटी का। ये देखिए आप, मतलब जिस भी पोज को देखेंगे उसका एक से एक ड्रेसिंग सेंस होगा बिल्कुल अलग में, और उसमें ड्रेसिंग सेंस में बिल्कुल डिफरेंस है बाकी तो नहीं। और ये है प्री वेडिंग शूट का सीन। इसके लिए गए थे भीमताल और वहाँ कैंप फायर, मतलब क्या क्या होता है इसमें वो सारे प्रोग्राम किए। वो जो सीन था रात्रि का सीन था, उसके लिए हम लोग 8-9 बजे तक रुके थे। और ये सब वही प्री वेडिंग शूट के ही सीन हैं, भीमताल और उसके आसपास के इलाके के सीन हैं। और उसके लिए इसने अलग अलग ड्रेस एक एक शूट के लिए चेंज किया था। और मतलब प्रत्येक शूट समझ लीजिए इसने हर एक सूट बनवाया। करीब इसने 8-10 ड्रेसेस तैयार की थी। एक ही दिन का हमने प्रोग्राम रखा था, फिर भी इतना टाइम ही नहीं मिल पा रहा था चेंज करने का। फिर भी उसने अपना पूरा भरपूर इंजॉय किया। ये एक शादी का फ़ोटो है जिसमें मैं, मेरी बेटी और उसकी फ्रेंड गए हुए हैं। और ये देखिए इसका एक ड्रेसिंग सेंस बहुत बेहतरीन। जो भी देखेंगे आप एक से एक बेहतर ड्रेसिंग सेंस उसका होगा बेटी का। देखते बनता है, जो देखता है देखते ही रह जाता है। वास्तव में इतनी ही मासूमियत भी है इसके अंदर। ये बेटी है और उस साइड को बेटा फ़ोटो नहीं खिंचाता है, इसलिए उस साइड को मुंह खड़े किया हुआ है उसने। और ये देखिए ये फ़ोटो सेंस देखिए फ़ोटो। और ये बेटी और पापा इनकी फ़ोटोज़ हैं। यानी कि आप अगर शक्ल मिलाएंगे तो सेम लग रही होगी, मुझसे नहीं मिलती इसकी जगह। लेकिन कई मेरे साथी कहते हैं कि आपकी 2 कॉपी है, लेकिन 2 कॉपी ये अपने पापा की है। अगर आप इनके पापा को मैं इनसे मिलाएंगे तो बिल्कुल 2 कॉपी। एक बार बचपन में ये किसी हमसे बोली मम्मी पैसे दे दो, कोई चीज़ वाला बेचने आया था तो उसके पीछे पीछे चली गई। तो एक अंकल थे, उन्होंने इसे पहचान लिया, बोले ये तो भट्ट जी की बेटी जैसी लगी। जबकि उस समय ये 1-1.5 साल की थी, 1.5-2 साल की, मतलब चलना हल्का फुल्का जानती थी। उसके पीछे पीछे लगी बहुत दूर तक, तो वो लेकर आए लौट के। और वो प्यारी सी बच्ची आज देखिए, छोटी सी नादान बच्ची बड़ी हो गई है। कब बड़ी हुई पता ही नहीं चला। और अब तो मैंने इसकी शादी भी कर दी। और जॉब करती है ये बेंगलुरु में IT सेक्टर में। और मुझसे बेहतरीन इसकी हर चीज़ है, ड्रेसिंग सेंस, एजुकेशन, सैलरी, जो कुछ कहिए मुझसे बहुत बेहतर। ये देखिए इस ड्रेस में, तो ये ड्रेस मुझे इसे बहुत ही पसंद आती है। और व्यूज़ तो बहुत ही सुंदर। ये चंपावत का व्यूज़ है, अगर पहचानेंगे तो आप, जो साथी मेरे चंपावत होंगे वो पहचान सकते हैं कि ये जो जगह है ये कहाँ की है। कमेंट में ज़रूर कीजिएगा आप। अगर आप इस जगह गए हैं तो ज़रूर पहचानेंगे कि ये जगह है कहाँ की आखिर। सभी साथी ये जगह को पहचानते हैं। देखिए हरा हरा क्या दिख रहा है, कुछ बागवानी टाइप की दिख रही है। तो नाम मैं नहीं बताऊंगी, नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये हम ये चंपावत आई थी तब की फ़ोटोज़ हैं जब हम वहाँ घूमने गए थे। नाम नहीं बताऊंगी, नाम आप लोग बताएंगे ये कौन सी जगह है और कैसी जगह है। काफ़ी लोग यहाँ घूमने जाते हैं। चंपावत की सबसे बेहतरीन जगह, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन, एक से एक सीन। चंपावत तो वैसे भी मुझे इतना बढ़िया लगता है ना। लोग लोहाघाट को पसंद करते हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पसंद आता। मुझे लोहाघाट से ज़्यादा बेहतर चंपावत लगता है। तो ये चंपावत के ही दृश्य हैं। ये जो भी फ़ोटोज़ दिख रही हैं इस ड्रेसेज पे, ये चंपावत की हैं। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद ये इनमें इसका ड्रेसिंग सेंस प्लस ये व्यू और क्लाइमेट, सारी चीज़ इसमें बेहतरीन लग रही है। तो दोस्तों इन सारे कलेक्शन को आपको मेरी बेटी के जो फ़ोटोज़ हैं उनको दिखाने का सिर्फ यही मतलब था कि आज उसका बर्थडे है और आप लोग दिल खोल के उसको विश कीजिए आपकी, क्योंकि अपनों से बड़ों की दुआएं हमेशा काम आती हैं।
तो आप लोगों की दुआएं और आशीर्वाद मेरी बेटी के साथ हमेशा बना रहे, इसीलिए मैं फ़ोटो कलेक्शन के साथ आज ब्लॉग मैंने बनाने का प्रयास किया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए आपको तो मेरे इस वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये जगह कौन सी है आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे तो ये जो जगह है और खुद, अब मेरी बेटी है तो मैं खुद ही तारीफ़ कर रही हूँ, तो आपको लगा खुद अपनी बेटी की तारीफ़ कर रही है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन। तो एक से एक कलेक्शन मैंने अपनी बेटी की फ़ोटोज़ की, उसके बर्थडे का मेरे द्वारा आज ये गिफ्ट है, क्योंकि मैं दूर हूँ और वो घर पर है, क्योंकि मैं वर्क भी बहुत ज़रूरी है करना, तो इसलिए मेरा आज का गिफ्ट यही है अपनी बेटी के लिए। फ़ोटो कलेक्शन के द्वारा उसके बर्थडे को मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ। हैप्पी बर्थडे टू डियर खुश। और ये इसका भाई है, ये दोनों आपस में, इन दोनों का बहुत लगाव है, बहुत लड़ते भी बहुत हैं, हाँ लगाव ही नहीं है, और लड़ाई भी इन दोनों की बहुत खतरनाक होती है, लेकिन एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते हैं। जितना लड़ते हैं उतना ही प्यार इन दोनों में है। ये बेटा है, इसको भी आपने मेरे कई अन्य जगहों पर, मेरे साथ, इसको तो मेरे साथ भी कई बार दिखा होगा, मेरे साथ ही आता रहता है चंपावत। तो ये सारी आज की फ़ोटोज़ में मैंने चंपावत या कहीं जहाँ की भी फ़ोटो, छोटे से लेकर बड़े तक की जो पोजेस थी मेरी बेटी की बर्थडे गिफ्ट आपको भी दिखाया, तो आप भी उसे विश कीजिएगा और अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने मेरे वीडियोस को अंत तक देखा और मेरी बेटी की एक एक फ़ोटोज़ को देखा, कैसी लगी उसके बर्थडे में, आशीर्वाद स्वरूप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम और सलाम सभी को। और मेरे सभी साथियों को से मेरा निवेदन है कि मेरी ब्लॉग को यदि आप पसंद करते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अंत में यही कहूँगी कि आप मेरे ब्लॉग में आप ब्लॉग को मैं बने रहे अंत तक, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।